हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इसमें हम फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स का अध्याय दूसरा चल रहा है क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर की जो हेडिंग आज पढ़ने वाले हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है। इससे पहले का टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखकर आइए। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो समांतर लाइनें खींच लिए। तो अब यहाँ पे आप एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। हम मान लेते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है। पहली प्लेट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरी को हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, माना समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, प्लेटों का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। फिर से सुनिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब देखिए, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम है। ठीक है, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। अब देखिए, प्लेट एक्स को धन आवेश दिया जाता है। इसको इधर से क्या किया जाए, धन आवेश दे दिया जाए। ठीक है, प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y को पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। ये पृथ्वी से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो प्लेट x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, प्लेट x को जैसे ही धन आवेश दिया गया तो इसके बाह्य पृष्ठ पर अंदर वाले पर धन आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट y पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऋण आवेश उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लस से माइनस की ओर होगी। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर होगी। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना रचना आपको लिखना है। रचना एक बार आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है। दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेट x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही प्लेट x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है तो इसके बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं और स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट y पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, अब दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और दूसरे का माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। अब चलिए डेरिवेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट।
अगर माध्यम का परावैद्युतांक के ना होता तो यहाँ पे हम न लिखते। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए इसके बीच तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। अब देखिए प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, देखिए प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, E बराबर V/d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, ED। V बराबर क्या हो जाएगा, ED, तिरछा गुणा कर देंगे तो V बराबर ED। E का मान ऊपर से रख देते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही का मान रखते हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या है D, तो यहाँ पे D। ठीक है, तो देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर क्या आ गया, सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या सिग्मा है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान रखने पर देखिए V बराबर क्या है, सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर देखिए पहले सिग्मा आप समझ लीजिए, सिग्मा बराबर क्या हो, V बराबर लिख लीजिए सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर होता क्या है, Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A, D वैसे है तो उसे वैसे उतार लेंगे, K को भी वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान रख दिए। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पहले वीडियो में देखे होंगे, C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो V का मान हम यहाँ से रख देते हैं, तो Q वैसे उतार लेंगे। अब देखिए V का मान क्या है, V का मान टोटल है, तो QD देखिए यहाँ पे QD बटे क्या, A के एप्सिलॉन नॉट। अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऊपर गुणा हो जाता है, ये बटे में ही रहता है। तो इसका जैसे हम ऊपर गुणा करते हैं तो ये देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इसको बस आगे पीछे कर दिए, के एप्सिलॉन नॉट बटे टी। ठीक है, तो C बराबर जो फार्मूला आया वो आया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फैराड। ठीक, तो इसका यही फार्मूला होता है डेरिवेशन, जो कि हर साल पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिए। अब देखिए यदि अगर प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो के का मान हमेशा 1 होता है। तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो, तब यदि प्लेटों के बीच क्या वायु या निर्वात का माध्यम हो तो के बराबर हमेशा लिखते हैं 1। के बराबर 1,
तो यहाँ पे हम देखें तो इसको अब हम यहाँ पे C नोट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे K की जगह 1, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। धारिता का मात्रक फैराड, तो ये फैराड, ठीक है। तो अगर इसको देखिए समीकरण हम 1 मान लें और इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें। समीकरण, ठीक, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर अब देखिए समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 है, तो समीकरण 1, ठीक है, को अगर जैसे भाग दे देते हैं तो ये पूरा कट जाता है, यहाँ पे केवल K बचता है, तो ये K, ठीक है। तो C अपॉन C नॉट बराबर K, ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इतना ही था, इसको आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे का डेरिवेशन आपको समझाते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट नई वीडियो रोक के आराम से इसको कर लीजिए। यहाँ पे एक टॉपिक और आप समझ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है संधारित्र की धारिता किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो फार्मूला से आप अगर देखें तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं धारिता की निर्भरता, ठीक है। संधारित्र की धारिता की निर्भरता मतलब यह किस पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिए, देखिए पहला फार्मूला देखिए ये है आपका, तो हम यहाँ पे देखें C सीधा अनुक्रमानुपाती है K के, ठीक है। तो C अनुक्रमानुपाती है A के। C क्या है, धारिता है, A क्या है, क्षेत्रफल है। तो अब देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिए, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्लेटों की धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिए, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अब D बटे में है, ठीक है। तो C व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, D व्युत्क्रमानुपाती है C के। तो यहाँ पे D क्या थी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो याद रखिए प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान घट जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हमेशा आप लोग याद रखिए कि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटेगा और दूसरे को बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता का मान बढ़ेगा और इसको बढ़ाने पर इसका मान घटेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान घटता है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट इसका, C जो डायरेक्टली देखें तो K के अनुक्रमानुपाती है, C K के अनुक्रमानुपाती है। तो K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच, ठीक है, परावैद्युत माध्यम के होने पर इसकी धारिता बढ़ जाती है। अगर परावैद्युत माध्यम होगा तब धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे की हेडिंग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपको बता दें 2024 में पूछा गया और 2023 के BS सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 के BS सेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। आपको कहीं कहीं पट्टिका आ जाएगी तो दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, मान लेते हैं माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र
दो प्लेटों x और y से मिलकर बना है। किससे? x और y से मिलकर बना है। अब x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है? x को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है? तो इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से धन आवेश वितरित हो जाते हैं। जैसे ही x वाले को प्लस क्यों आवेश दिया तो यहाँ पे धन आवेश समान रूप से वितरित हो गए और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है। अब दूसरा को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दूसरे को क्या किया जाएगा? पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा। तो इसको पृथ्वी से हमने क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थिर प्रेरण के कारण समान रूप से ऋण आवेश वितरित हो जाता है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस में है। किसमें है? माइनस में। ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। ठीक है। तो प्लेटों के बीच ही परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी रख देंगे, ये हमने एक प्लेटों की पट्टी रख दिया और इसकी मोटाई हमने मान लिया कि टी है। इसकी मोटाई क्या है? स्मॉल टी। ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो इतना आप लोग समझिए। क्या? देखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों, ठीक है, दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, ठीक है, के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की टी मोटाई की पट्टिका रखी गई है या रखी है। तब प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी जो हो जाएगी यहाँ पे देखिए, ये टोटल दूरी डी है। अगर हम इसकी दूरी इतना घटा दें तो ये बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी डी माइनस टी। क्या आ जाएगी? डी माइनस टी। तो यहाँ पे एक दूरी क्या होगी? डी, और दूसरी डी माइनस टी। ठीक है। तो चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानते हैं E1। ये मतलब इस प्लेटों की बात हो रही, केवल ये प्लेट को आप हटा दीजिए तो इसके बीच की। ठीक है। तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर सिग्मा अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये जो पट्टी है इसको छोड़कर इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये होगी। ठीक। अब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसको E2 मान लेते हैं और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब के क्यों आया? क्योंकि इस माध्यम का हमने परावैद्युतांक के मानना है। ठीक है। अब देखिए प्लेटों के बीच की, ठीक है, प्लेटों, अब देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर अभी आपने पढ़ा था E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर ED हम लोग अभी आपको बताए थे, हम अभी आपको हमने ये बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला हो जाएगा V बराबर E1, ठीक है, E1 D। D का मतलब अब ये बताइए पहले E1,
E1 यहाँ पे अगर पूरी दूरी देखें तो d थी, लेकिन हम पहले वायु वाला निकाले ना, तो यहाँ पे ये दूरी घटा देंगे, ये t घटा देंगे तो यहाँ पे ED होता है, तो यहाँ पे d माइनस टी क्या हो जाएगा, d माइनस टी। अब देखिए टोटल दूरी d थी, d में से हमें t को घटाना है, तभी तो ये दूरियां हमें पता चलेगी, तो हमने t माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 2E2 है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, E2। अब ये प्लेटों के बीच हम, तो यहाँ पे t। ठीक है, तो अब देखिए E1 और E2 का मान रख देते हैं। E1 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे d माइनस टी प्लस है तो प्लस E2 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, t का मान जैसे t है वैसे ये रहेगा। ठीक, अब अगर दोनों में देखें तो कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन ये है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बचा क्या, d माइनस टी, क्या बचा, d माइनस टी, और यहाँ पे क्या बचा, देखिए प्लस लगाइए t अपॉन के, क्या बचा, t अपॉन के, तो ये आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा आ गया, तो अब पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा क्या होता है, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो सिग्मा का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, सिग्मा का मान जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो V बराबर सिग्मा की जगह हो जाएगा Q बाई ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, जैसे ये बच्चा है वैसे ही लिख दीजिए, d माइनस टी और प्लस t अपॉन के। ठीक, जैसे ये लिखा वैसे लिख देते हैं। अब जब इतना आ गया तो बस धारिता का मान रख देते हैं बस। तो आपको पता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो V का मान यहाँ से रख देंगे, देखिए V का मान यहाँ से रखेंगे तो C बराबर Q वैसे ही रहेगा, V की जगह पूरा मान रख देंगे, ये Q है तो Q, इसके साथ ये गुणा में D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, और बटे क्या है, A एप्सिलॉन नॉट। क्यों से क्यों कैंसिल, क्यों से क्यों कैंसिल, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, या तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, या तो यहाँ से आप T कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे या C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D, देखिए दोनों में T कॉमन, तो यहाँ पे हम क्या कर लें, T कॉमन ले लें, माइनस T कॉमन, जैसे माइनस T कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, T हट गया तो 1, और यहाँ पे भी प्लस 1 अपॉन के। ठीक, तो ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो आप 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे की हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन जैसे प्रतिरोध होता है वैसे संधारित्र भी। ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है, बाकी इनका काम बहुत अलग होता है। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। तो परिपथों में संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। तो लिखेंगे परिपथों में
संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। तो इसमें जो पहला पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको आप लोग पहले अच्छे से समझिए। चलिए इसको चित्र से समझाते हैं। मान लेते हैं कि 3 संधारित्र हैं, ठीक है। तो संधारित्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2 लाइनों से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 लाइन से एक ये, तो ये 2 हो गए पहले संधारित्र, ये होगा दूसरा संधारित्र, और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं तीसरा संधारित्र। तो मान लेते हैं 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, ठीक है। संधारित्र एक प्लस होगा, ठीक है, दूसरा माइनस होगा। तो एक प्लस दूसरा माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो अब देखिए हम लिखेंगे कैसे? माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। पहले संधारित्र की प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर, इस पर क्या दिया जाए? प्लस क्यू आवेश देने पर दूसरी, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देने पर दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे की प्लेटें संयोजित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम एक बैटरी के द्वारा यहाँ पे दिखा देते हैं कि एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसका विभवांतर V है। क्या है? विभवांतर V है। तो धारिताएं देखिए भिन्न भिन्न होने के कारण प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या क्या होगा? भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे विभवांतर V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, ठीक है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा। अब देखिए डेरिवेशन करते हैं। तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हो तब, V1, V2 व V3 हो तब V1, V बराबर फार्मूला होगा Q/C। C बराबर आप लोगों ने पढ़ रखा है Q/V, ठीक है। तो यहाँ पे V1 होगा, V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार V2 जो होगा वह Q/C2 के बराबर होगा, और V3 जो होगा Q/C3 के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए पूरे संधारित्र का विभव V होता, ठीक है। पूरे संधारित्र का विभवांतर V हो तब, अब ये पूरे अगर संधारित्र का विभवांतर V हो तब V बराबर जो फार्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या हो जाएगा? जो टोटल विभवांतर होगा वह सभी के योग के बराबर होगा, V1, V2 और V3 के योग के बराबर। अब देखिए यदि संयोजन की तुल्य धारिता, यदि संयोजन की तुल्य धारिता
तुल्य धारिता C हो तब, अगर ये इसकी सभी की टोटल जो धारिता होगी तुल्य धारिता C हो तब V बराबर हो जाएगा Q/C। क्या हो जाएगा? V बराबर Q/C। तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको क्या मान लें? समीकरण 1 मान लें, ठीक है। तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 हुआ, इसको हम 2 मान लें, ठीक है। इसको क्या मान लें? चलिए इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको 3, ठीक। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए, पूरे संधारित्र का विभवांतर V हो तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तब V बराबर Q/C। तो देखिए समीकरण 1 से और समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, कहाँ पे रखेंगे? 2 में। तो V का मान देखिए कितना है? Q/C। V का मान देखिए Q/C। V1 का मान है Q/C1, Q/C1, फिर प्लस है तो प्लस, ये प्लस। V2 का मान Q/C2, Q/C2, ठीक है। और आगे देखिए उसके बाद प्लस, ठीक। V3 का मान Q/C3, Q/C3, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो Q कॉमन है, Q/C, तो यहाँ पे Q कॉमन, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए Q से Q कैंसिल, तो फार्मूला आया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए अगर केवल 2 धारिताएं दी हो, जब 2 धारिताएं हों तब, जब 2 धारिताएं श्रेणी क्रम में हो तब, तो इसका फार्मूला आप लोग सीधा याद रखिए, C बराबर C1 C2/C1 प्लस C2। याद रखिएगा ये फार्मूला है, ठीक है, 2 धारिताओं के लिए। अब देखिए हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए, समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन का चित्र आप पहले बनाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन का ये चित्र है, ठीक। तो यहाँ पे 3 धारिताएं लगा दीजिए। कितनी धारिताएं? 3 धारिताएं लगा दीजिए। समांतर क्रम संयोजन में ये 3 धारिताओं को आपस में लगा दिया गया, ठीक है, जिसकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। इस पर भी एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा, एक पर प्लस, एक पर माइनस, ठीक है। तो एक प्लेट कैसी होगी? धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। इसको अब क्या किया जाए? किसी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, ठीक। ये V से जोड़ दिया गया। तो इसमें देखिए लिखते कैसे हैं, माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 को एक, ठीक है, को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ, V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर क्रम में क्या किया गया? संयोजित किया गया है, ठीक है। अब प्रत्येक संधारित्र में, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र 2 बिंदुओं x और y से मिलकर बना है। किससे? x और y, ठीक है, x y के मध्य, ठीक। प्रत्येक संधारित्र किसके? x और y, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र
दो बिंदुओं x और y किसके x और y के मध्य संयोजित किया गया। ठीक, प्रत्येक संधारित्र, ठीक, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होगा। अब यहाँ पे विभवांतर का मान समान होगा क्योंकि धारिताएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तो हम लोग क्या करते हैं, संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश जो होगा वह अलग अलग Q1 बराबर होगा C1V, Q2 बराबर होगा C2V और Q3 बराबर जो होगा C3V, समीकरण 1। ठीक है, तो देखिए Q बराबर क्या होता है, CV होता है, या तो ये समझ लीजिए C बराबर Q/V। ठीक है, तो इसी फार्मूले से Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर ये। ठीक, संधारित्रों में अब कुल आवेश अगर क्यों हो, ठीक है, संधारित्रों के संयोजन, ठीक है, संधारित्रों के संयोजन पर कुल आवेश, तो संधारित्रों के संयोजन पर कुल आवेश जो होगा वह उसे हम क्यों मान लेते हैं, और ये क्यों जो होगा सभी के बराबर, सभी पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर Q1 Q2 और Q3 प्लस में। ठीक है, अब Q1 और Q2 का मान रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 से सभी मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से जैसे Q1 का मान रखेंगे C1V और Q2 का मान C2V और Q3 का मान प्लस C3V। ठीक, क्यों बराबर क्या, CV। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो V कॉमन है, V क्या है, कॉमन है, तो V कॉमन यहाँ पे बचा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखिए V सभी जगह से कॉमन ले लिया गया, तो C1 C2 और C3 बचा, V से V कैंसिल, तो C बराबर जो फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। अब यहाँ से ये याद हो जाएगा तो फार्मूला ज़्यादा याद रखिए, बाकी ये आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल इस पर ज़रूर आता है, तो याद रखिए। समांतर क्रम में देखिए, ठीक है, समांतर क्रम में जो होगा विभव समान होगा, क्या होगा, विभव समान होता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिए। अब चलिए इस चैप्टर की सबसे अंतिम हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये इस चैप्टर की एकदम अंतिम हेडिंग है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आपको किसी बुक में पूरी हेडिंग रहेगी, किसी बुक में केवल इतनी हेडिंग रहेगी, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, ऊर्जा घनत्व क्या है। ठीक है, तो इसको चलिए अब बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। आवेशित संधारित्र में, ठीक, कोई आवेशित अगर संधारित्र है तो आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होता है। ठीक है, अगर ये आपके क्या है, समांतर प्लेटें हैं, आपको हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, आवेशित संधारित्र है, ये कैसे, आवेशित संधारित्र है। ठीक है, आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी प्लेटों के बीच के, इसके प्लेटों के बीच के माध्यम में, यहाँ पे जो भी माध्यम होगा, इसके बीच में जो भी माध्यम होगा, ठीक है, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में, इसमें जो बहने वाले यह वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच के माध्यम में, ठीक है, प्लेटों के बीच के माध्यम में
वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक, अब देखिए प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके बीच जो संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे? तो ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, रचनाएं लिखाएंगे नहीं। तो देखिए मान लेते हैं, माना एक संधारित्र है। ठीक है, माना एक संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर तथा इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी मीटर है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल ले, परावैद्युतांक का माध्यम के और बीच की दूरी डी है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अभी फार्मूला पढ़े हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसका फार्मूला C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फार्मूला आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। ठीक है, तो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो संधारित्र में जो ऊर्जा होगी, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो क्या होती है? U बराबर CV स्क्वायर होती है। U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर। C का मान ऊपर से रख दीजिए, तो 1/2 C की जगह क्या? के ए एप्सिलॉन नॉट डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। V स्क्वायर है तो यहाँ पे V स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे U बराबर, अब हम लोग क्या कर देते हैं, अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं V से। ठीक है, अंश और हर में हम D से गुणा कर देते हैं, तो 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन, देखिए D है, ऊपर नीचे हम D से गुणा कर दे रहे हैं, D से गुणा कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं? 1/2 के, ठीक है, के ए एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं? के ए एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए V स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन हम क्या, ये D स्क्वायर लिख लें, और ये देखिए D है तो इसको हम आगे लिख लें D। तो देखिए V स्क्वायर अपॉन D। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला चूँकि जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि E बराबर होता है V अपॉन डी। E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या? के ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के ए एप्सिलॉन नॉट, D है तो यहाँ पे D, और V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हम A और D को बाहर कर लेते हैं। 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है, 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और देखिए ये A और D बचा तो A और D को हम बाहर लिख देते हैं, A और D। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा घनत्व परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या कहता है? एकांक आयतन में, ठीक है, क्या चीज? एकांक आयतन, इसको हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा घनत्व को
एकांक आयतन मतलब ए और डी, ए और डी, ए क्षेत्रफल है, टी दूरी है, तो ये हो गया आयतन। तो एकांक आयतन में जो, ठीक है, संचित वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा होती है कैपिटल यू, ठीक है, को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, यू का मान देखिए क्या है, यू का मान ये निकाले 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी, क्या है ए डी, और बटे में भी क्या है ए डी, क्या है ए डी, ए डी से ए डी कैंसिल, तो u बराबर आया 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। तो यही इसका डेरिवेशन था, ठीक है। अब प्लेटों के बीच अगर वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए होगा के बराबर 1, के बराबर कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो u बराबर ये हो जाएगा 1/2 के हट जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये लेसन कंप्लीट यहीं पे समाप्त होता है। इसका न्यूमेरिकल आपको अलग से वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।